नमस्कार दोस्तों, क्या ध्यान सच में हमें असली शांति दिला सकता है? क्या यह बेचैन मन को स्थिर कर सकता है? आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। ये बहुत पुरानी बात है। धनराज सेठ नामक एक धनी व्यापारी था जिसके पास ऐश्वर्य की कोई कमी न थी। संपत्ति, नौकर चाकर, भव्य महल, सब कुछ था। लेकिन उसके पास जो नहीं था वह था आंतरिक शांति। हर समय विचारों का तूफान उसके मन में उमड़ता रहता। कहीं कोई घाटा तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई धोखा तो नहीं दे देगा। रात को जब वह बिस्तर पर लेटता तब भी ये सवाल उसे सोने नहीं देते। उसने योग, प्राणायाम और कई ध्यान विधियां आजमाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन उसे पता चला कि पास के जंगल में एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु रहते हैं जो ध्यान का गूढ़ रहस्य जानते हैं। आशा और जिज्ञासा से भरा धनराज तुरंत उनके पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे शांति चाहिए। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, सबसे पहले मुझे तुम्हारे बारे जानना होगा कि तुम क्या करते हो। धनराज सेठ ने कहा, गुरुदेव, मैं एक व्यापारी हूं। तो जब तुम सौदा करते हो तब तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? धनराज झट से बोला, सिर्फ सौदे पर। उस समय मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता। भिक्षु हंसते हुए बोले, यही तो ध्यान है। जब तुम व्यापार करते हो तो तुम्हारा मन पूरी तरह उसी में लीन रहता है, लेकिन जब तुम ध्यान करने बैठते हो तो मन भटक जाता है। ऐसा क्यों? धनराज चुप रहा। फिर भिक्षु ने पास रखी दूध से भरी कटोरी उठाई और कहा, इसे लेकर पूरे आश्रम का एक चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे, एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए। धनराज ने पूरी सतर्कता से कटोरी लेकर कदम बढ़ाए। उसकी आंखें सिर्फ दूध पर टिकी थीं। जब वह लौटा तो चेहरे पर संतोष था। गुरुदेव, मैंने पूरा ध्यान दूध पर रखा, इसलिए एक भी बूंद नहीं गिरी। भिक्षु बोले, यही ध्यान का पहला रहस्य है, पूर्ण एकाग्रता। जब तुम किसी एक बिंदु पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित करोगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। धनराज की आंखों में एक नई समझ की चमक थी। दूसरा रहस्य, विचारों से लड़ाई बंद करो, धीरे धीरे समय बीता। धनराज ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही एक नई समस्या सामने आई। उसके मन में अवांछित विचार उमड़ते रहते थे। फिर धनराज सेठ भिक्षु के पास गया और कहा, मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं तो मेरा मन और अधिक अशांत हो जाता है। मैं क्या करूं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, चलो नदी किनारे चलते हैं। नदी किनारे पहुंचकर भिक्षु ने कहा, इस पानी में देखो, तुम्हें क्या दिखता है? धनराज ने नीचे झांका। पानी में उसकी अपनी छवि हिल रही थी। भिक्षु बोले, अब बस शांत रहो और इंतजार करो। कुछ ही देर में पानी स्थिर हो गया और अब धनराज को अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखने लगा। भिक्षु बोले, जब तुम विचारों से लड़ते हो तो मन में हलचल मचती है, जैसे इस पानी में थी, लेकिन जब तुम उन्हें स्वाभाविक रूप से बहने देते हो तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है, जैसे यह जल। भिक्षु ने कहा, ध्यान कोई प्रयास नहीं, बल्कि सहज जागरूकता है। विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं, उन्हें बहने दो और देखो, वे खुद ही मिटने लगेंगे। यही ध्यान का असली रहस्य है। अब धनराज को समझ आ गया कि विचारों से लड़ना उन्हें और मजबूत बनाता है। फिर उस दिन से धनराज ने ध्यान करने का तरीका बदल दिया। अब वह विचारों से लड़ता नहीं, बल्कि उन्हें बादलों की तरह आते जाते देखता था। धीरे धीरे उसके विचार मंद पड़ने लगे और वह एक अनोखी शांति में उतरने लगा। अब वह वही व्यापारी था, लेकिन भीतर से पूरी तरह बदल चुका था, शांत, संतुलित और आनंदित, क्योंकि उसे अब असली शांति मिल गई थी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनते रहें। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।